चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू भैया पार्टी तथा जनता दोनों के बीच खड़े उतरे। बुंदेलखंड का कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी विधानसभा से एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को उम्मीदवार के रूप में चुना है। चरखारी विधानसभा की जनता को जब पता चला कि चरखारी से एक बार पुनः ब्रजभूषण राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता में पहले से ज़्यादा खुशी का माहौल देखने को मिला। अपनी कार्यकुशलता तथा जनता से सीधा संपर्क करके जनता के सुख दुख में सदैव तत्पर रहने के कारण आम जनता के दिलों पर वे राज कर रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो जनता का रुझान काफ़ी हद तक चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की तरफ देखने को मिला, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा भी की जा सकती है। 5 वर्षों में अपने द्वारा किए गए कार्यों से जनता तथा पार्टी में एक खास छवि बनाकर अपने कर्तव्य का सही निर्वहन करने के कारण पार्टी तथा जनता दोनों के बीच में एक विश्वास की श्रृंखला का उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे एक बड़ा बदलाव आएगा। जैसे भी कहा जाता है भारत यहाँ किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास यही है, मेरा संकल्प यही है कि रीढ़ की हड्डी को मजबूत करना है। हमारी सरकार ने भी मजबूत करने का काम किया है। अर्जुन साय परियोजना जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, उस महत्वपूर्ण परियोजना को शुरू कर किसानों को समर्पित करके उन्हें नई ऊर्जा और नई ताकत देने का काम किया है। यहाँ बिजली नहीं आती थी, डीपियाँ फूक जाती थी, महीनों डीपियाँ नहीं बदलती थी, और हमारी सरकार में 20-20 और 22 घंटे लाइट आई है। यहाँ पर अगर कानून व्यवस्था की हम लोग बात कर लें, कानून व्यवस्था की बात कर लें तो यहाँ पर किसी भी गांव में चले जाइए तो सभी लोग आपसे ये बात जरूर कहेंगे, योगी जी के राज में किसी की भी गुंडागर्दी नहीं चल पाई, चाहे वो जितना बड़ा भी माफिया हो, चाहे जितना बड़ा भी नेता हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे माफियाओं को दामाद की तरह रखा जाता था, उनकी संपत्तियां बड़ी बड़ी खड़ी होती थी। योगी जी ने उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर, ये सरकार जनता की है, उन गुंडे माफिया दामादों की नहीं है। मगर अखिलेश यादव जी अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम उन माफियाओं का घर बनवाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता भी आपके उस बचे हुए किले को गिराने का काम करेगी। जिस किले की बदौलत अभी आप बोल रहे हैं, जो थोड़े लोग जुड़े भी हैं, वो भी आपसे टूट जाएंगे। घटनाक्रम को और दोबारा प्रत्याशी बन गए। देखिए 5 साल लगातार हम लोगों ने सेवा की, कार्यकर्ताओं ने हम पर भरोसा रखा और पार्टी ने फिर इसलिए चरखारी की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है, क्योंकि जो काम इन 5 सालों में हम लोगों ने किए हैं उसकी सराहना पूरे बुंदेलखंड में ही होती है। आप तो मनोज जी अच्छे से जानते हैं कि चरखारी हमेशा चर्चा में ही रही है। विधायक एक बार फिर चर्चा में है आपके रिश्ते को लेकर और सपा प्रत्याशी के रिश्ते को लेकर, क्या किस नजरिए से देखते हैं? देखिए मनोज जी, हम लोग तो सेवा के भाव से निकले हैं और सेवा करनी है। राष्ट्र की सेवा हम लोगों की प्राथमिकता है और गरीब किसान, नौजवान, माता बहनों की सेवा करना ही हम लोगों का मूल उद्देश्य है। इसलिए जो गरीब की सेवा करेगा, जो किसानों के लिए लड़ेगा, जो मजदूरों के लिए लड़ेगा, जो गुंडे माफियाओं से बचा के रखेगा, जनता उसके साथ रहेगी। 5 साल लगातार बुंदेलखंड में लाइट की अच्छी व्यवस्था रही। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में बुंदेलखंड में लाइट नहीं आती थी। लोगों को अपने मोबाइल चार्ज और इन्वर्टर चार्ज करने के लिए जनरेटर चलवाना पड़ता था, तब यहाँ पे लोगों को लाइट मिल पाती थी। आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली देंगे, है ना। जब उनकी सरकार थी तो बिजली सिर्फ सफाई में होती थी, बाकी जगह पे तो क्या हाल रहता था पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इसलिए इन झूठे वादों में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। उन्होंने एक बात और कही है कि हमने बीजेपी नेताओं की लिस्ट बना रखी है जिनने बड़ बोले बयान दिए, उन्हें सरकार आने पर उनकी सरकार में गुंडागर्दी हावी थी उत्तर प्रदेश में और वो उस मानसिकता से अभी निकले नहीं हैं। इसी का जवाब पुनः 2022 में जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी। हम लोग यहाँ पर यहाँ बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ में विद्युत की है, जो ट्यूबवेल कनेक्शन की है। 4 लाख 5 लाख के नीचे का एस्टीमेट नहीं बनता है और
तार और खम्भे और ट्रांसफार्मर मिलने में भी उन्हें 6 माह से ज़्यादा लग जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी विधानसभा में जो मुख्य रूप से मुद्दा रखा है वो किसानों की फैक्ट्री जो उनके खेत होते हैं, किसानों की फैक्ट्री उनके खेत होते हैं, उनकी फैक्ट्री को मजबूत करना है। मैं अपनी विधायक निधि 5 साल पूरी किसानों के खेतों में लगाऊंगा, उनकी फैक्ट्री को मजबूत करने में। हर खेत में जो है खम्भा और तार की लाइनें बिछाऊंगा। हमारी सरकार ने इन 5 सालों में बुंदेलखंड के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात और दी थी कि यहाँ पे टेम्परेरी कनेक्शन की व्यवस्था है। पहले किसान भाइयों ट्यूबवेल जिनके यहाँ लगे हैं उन्हें साल में 1 लाख रुपए का बिजली का बिल देना पड़ता है, मगर हमारी सरकार ने अस्थायी कनेक्शन देकर मात्र 7,000 से 10,000 के बीच का ही बिजली का बिल देना पड़ता है और बढ़िया सिंचाई होती है। जब खेतों में खम्भे और तार लग जाएंगे तो हमारे यहाँ के किसान निश्चित रूप से जो है टेम्परेरी कनेक्शन लेंगे मात्र 7 से 10,000 के बीच में, और वो एकदम खेती करेंगे। पंजाब की किसानों की तरह चरखारी का किसान